वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं नितेश कुमार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। हम लोग आज के क्लास में यह बहुपद चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका यह पार्ट नंबर 1 होगा। इससे अगले पार्ट में हम इससे अनेक सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि बहुपद से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यह एमसीक्यू सीरीज को पूरा पूरा कर लेते हैं तो आने वाले बहुपद चैप्टर से एग्जाम में किसी प्रकार के कोई प्रश्न रहेंगे उसको आप बिना टच किए हुए नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्लास का सबसे प्रथम प्रश्न क्या रहेगा। तो हमारे क्लास का सबसे प्रथम प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद, कितना द्विघात बहुपद दे दिया गया है, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा कॉमा बीटा हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र आपको क्या बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र आपको बता दिए थे माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी का मान देख लीजिए, माइनस और बी का मान, तो यहाँ पे माइनस के साथ एक का कोई गुणांक नहीं है, यानी कि माइनस एक ही होगा। बाई ए का मान कितना है, एक ही है। तो माइनस माइनस कट जाएंगे और एक बटा एक यानी कि कितना हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। तो हम जैसा कि आपको जब क्लास करा रहे थे तो उसमें बता दिए थे कि रैखिक बहुपद के शून्यक जो है, रैखिक बहुपद के शून्यक एक होते हैं। यह आपको बता चुके थे कि रैखिक के शून्यक एक होते हैं। द्विघात अगर बहुपद रहते हैं तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, दो होते हैं। और उसी में त्रिघात रहते हैं तो त्रिघात के शून्यक आपको कितने बताए थे, तीन बताए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र आपको समझा चुके हैं, सी बाई ए होता है। अब क्वेश्चन के आधार पर सी का मान देखिएगा तो प्लस 5 है, लिख लेते हैं सी का मान 5 और ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई भी गुणांक नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं, तो हम एक ले लेंगे। तो 5/1 यानी कि 5, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कितना है। तो मूलों का योग, तो मान लिया जाए कि मूल अगर अल्फा एवं बीटा है तो मूलों का योग बोल रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र हो जाता है माइनस बी बाई ए, सूत्र में का माइनस और बी का मान तो यहाँ पे -4 है, क्योंकि एक्स के साथ -4 गुना किया गया है, तो इसलिए बी का मान -4 हो जाएंगे। लिख लेते हैं -4 और ए का मान देखिएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि एक ही होगा। तो यह माइनस और यह माइनस कट जाएंगे, तो यानी कि 4/1, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 4, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो हम जब क्वेश्चन करवा रहे थे तो हम तीनों प्रकार के बहुपदों का व्यापक रूप करवाए थे। सबसे पहले अगर बात कीजिएगा रैखिक बहुपद के, तो रैखिक बहुपद के आपको व्यापक रूप हम बता दिए थे ए एक्स प्लस बी। अगर द्विघात की बात कीजिएगा तो द्विघात बहुपद की व्यापक रूप आप हमको बता चुके थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात की बात कीजिएगा तो त्रिघात बहुपद की व्यापक रूप आपको बता चुके थे, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बता चुके थे। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो याद कीजिए हम आपको इसका भी सूत्र बता दिए थे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका सूत्र हम आपको बताए थे -b/c, सूत्र में का माइनस और क्वेश्चन में दे दिया है बी का मान -5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5 और सी का मान यहाँ पे है 7, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि 5/7 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएंगे सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यहाँ पे गुना करने पर कितने लेना है, तो 6 में अगर -3 से गुना करते हैं, इस 6 को माइनस अगर 3 से गुना करते हैं तो आ जाएंगे -18। अब जोड़ने पर या घटाने पर कितना लाना है, -7 लाना है। तो हम 18 को गुणनखंड कीजिएगा तो ये 18 1 से कटेंगे 18 मरतर में, 2 से कटेंगे 18 9 मरतर में। अगर 2 में हम 9 घटा देते हैं तो -7 भी आ जाएंगे जो कि हमको लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं 2 और 9 -9 में इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास बहुपद कितना दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 और निकालना है इसका शून्य तो बराबर कर देंगे 0। 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। इसमें 2x कॉमन कर लीजिएगा तो बचेंगे 3x प्लस 1। इसमें अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो बचेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 दोनों के पास है तो 3x प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लीजिएगा तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 0 के साथ चल जाएंगे माइनस में तो 0 घटाओ 1 3 चले जाएंगे भाग में, यानी कि -1/3। ऐसा कौन ऑप्शन है -1/3 करके, तो -1/3 करे कि एक ऑप्शन यहाँ पे है और एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, यानी कि हो ए और डी तीनों में है। तो हम लोग को दूसरा का भी निकालना होगा, दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 जाएंगे 0 के साथ प्लस में तो 2x बराबर 0 प्लस 3। 2 चले जाएंगे भाग में, यानी कि 3/2। तो -1/3 और 3/2 कौन ऑप्शन है, -1/3 और 3/2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो ए इसका शून्यक होगा। अगला बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो जैसा कि अभी हम आपको बता दिए हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाता है -b/c। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम b का मान। तो देख लीजिए b का मान यहाँ पे 2 है तो माइनस सूत्र में क्या b का मान 2 और c का मान यहाँ पे दे दिया गया है 3, यानी कि -2/3 इसका ऑप्शन हो जाएंगे। तो -2/3 इसका ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। अगला बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है x² माइनस 3 बराबर 0। x² बराबर 3 चले जाएंगे प्लस में, स्क्वायर हटाइएगा तो एक पर चढ़ जाएंगे प्लस माइनस रूट। तो यहाँ पे हो जाएंगे x बराबर प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 कौन ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया है -√3 प्लस √3। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए आपको 3 कंडीशन बताए थे। सबसे पहला बता दिए थे कि घात जो है ना वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यह सबसे फर्स्ट कंडीशन बता दिए थे। उसके बाद दूसरा बता दिए थे कि घात जो है ना घात वह क्या होना चाहिए, तो घात पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें अगर बात कीजिएगा -7 तो ये बहुपद है, x² प्लस 2 ही बहुपद है। 3√x, हाँ अब यहाँ पे देख लीजिए चर मान क्या है रूट में है तो यह बहुपद नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर चर मान किस में हो, रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगला फिर बोला गया है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद यानी कि जिसका घात कितना हो 1 हो। तो इसमें देख लीजिए इसका घात तो 1 है, इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका घात 3 है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ये बहुपद है ही नहीं क्योंकि इसमें x का मान आपको क्या चीज़ है, बट्टे के रूप में, तो बहुपद है ही नहीं। यह द्विघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। तो यही क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू सूत्र हो जाता है -b/c माइनस। अब बी का मान देखिएगा तो एक ही है, 80 का मान भी एक ही है, तो -1/1 यानी कि -1 हो जाएंगे। तो -1 ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से बोल दिया गया है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल गुणनफल
क्रमशः -2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो याद कीजिए, हम आपको शून्य के रूप में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरीके से दिए थे के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हम लोगों को दे दिया गया है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा है तो मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल की बात कीजिएगा तो -15 दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में -15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के तो वास्तविक संख्या होती है, तो हम लोग के पास बहुपद आ जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 का 15 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि जो हम लोग बहुपद नहीं है उसको टिक कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे जो है ना वास्तविक संख्या है, चार मान रूट में नहीं है, यहाँ पे भी चार मान रूट में नहीं है, तो बहुपद होगा। यहाँ पे देख लीजिए 1/4 एक्स क्यू, तो यहाँ पे यह संख्या है, एक्स क्यू हमारा धन में है, एक्स स्क्वायर भी धन में है, एक्स भी धन में है, तो ये भी बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यह एक्स जो है वह क्या चीज़ के रूप में दे दिया है, बट्टा के रूप में दे दिया है। तो आपको बता दिए थे कि एक्स जो अगर बट्टा के रूप में हो तो यह बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा में देखिएगा तो चौथा में भी एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और यह तो वास्तविक संख्या हुआ, तो ये भी बहुपद है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो हम आपको बता दिए थे कि ये घात वाला बहुपद होगा तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम रैखिक बहुपद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक्स है ना चार मान, वह क्या चीज़ के रूप में है, बट्टा के रूप में, तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन दे रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का, तो हम लोग को बहुपद कितना दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो समझिए भाई, गुना करने पर लाना है 6 और जोड़ने पर घटाने पर कितना लाना है, -5 लाना है। तो अगर 6 की गुणनखंड कीजिएगा तो 6 एक से 6 मरतबे में कटेंगे, तो एक में से 6 घटाइएगा तो -5 चले जाएंगे, अगर एक में से आप 6 घटाइएगा तो -5 चले जाएंगे। लेकिन अगर एक में -6 से गुना करते हैं तो -6 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को लाना है +6, तो यहाँ पे हम 1 और 6 में नहीं तोड़ेंगे। तो फिर चलते हैं आगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और -2 -3 मिल करके -5 भी हो जाएंगे, और -2 में -3 गुना कीजिएगा तो +6 भी आ जाएंगे, यानी कि 2 और 3 में इसको तोड़ दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे -2x हो जाएंगे -3x हो जाएंगे +6 इक्वल टू 0। कॉमन कर लीजिए एक्स, तो बचेंगे x -2, 3 कॉमन कर लीजिएगा तो x -2 बचेंगे इक्वल टू 0। x -2 दोनों के पास है तो x -2 कॉमन कर लीजिएगा तो x -3 बचेंगे इक्वल टू 0। अब x -2 को बराबर कर लेते हैं 0 से, तो -2 इधर आएंगे तो +2, x -3 बराबर 0, x बराबर 3, तो x के मान 2 और 3 यानी कि यही क्या हो गया, शून्य हो गया। तो 2 और 3 इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का। तो 17 क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, 17 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यानी कि इसका शून्य का हम आपको बता चुके हैं कि क्या 2 और 3 आए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। फिर बोल रहा है 18 क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो शून्य के नहीं किया, हम आपको बता चुके थे शून्य को परिभाषा में, ठीक है ना, कि वह मान जो बहुपद के मान को पूरा पूरा संतुष्ट कर दे, या ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। तो जो मान रखने पर शून्य आता है उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक है। तो अगर देखिए अगर आप इसमें 2 रखते हैं एक्स यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4, यहाँ पे बहुपद कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम रख के देखते हैं 2 का स्क्वायर रखिएगा तो 4, 3 दूनी 6 घटाओ 4, 4 से 4 कट जाएंगे, लेकिन -6 आ जाएंगे, तो यहाँ पे शून्य नहीं आया, यहाँ पे शून्य नहीं ना आया, तो यह बहुपद नहीं होगा। फिर रखते हैं 4, तो अगर यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 घटाओ, अगर यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 तिया 12 घटाओ 4, तो 12 4 मिल करके 16, तो 16 में से 16 घटा दीजिएगा तो आ जाएंगे 0, यानी कि 4 इसका क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब क्या बोलते हैं कि जब MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम लोग इसी प्रकार से इसका आंसर दिया करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, x प्लस 2 जो है ना वह क्या है, px का गुणनखंड है, तो भाग देने पर 0 आएंगे। तो ऐसे अगर मान निकालिएगा तो +2 इधर जाएंगे तो -2, यानी कि x का मान -2 होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होंगे। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, शून्यक हम लोगों को दे रहा है 4, यानी कि x का मान दे दिया है 4, तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन किससे
अवश्य विभाज्य होगा। तो +4 को अगर पीछे भेजते हैं तो -4 बराबर 0, तो x -4 रखने पर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि विभाज्य हो गया। तो x -4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य का, तब 1/α + 1/बीटा का मान कितना होगा। तो 1/α + 1/बीटा का मान कह रहा है, तो 1/α + 1/बीटा का सूत्र हो जाता है -b/c, माइनस अगर b का मान देखिएगा तो b का मान यहाँ पे है 2, और c का मान देखिएगा तो c का मान यहाँ पे है 1, यानी कि -2/1, यानी कि -2 ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हो जाता है -b/a। सूत्र में का -b का मान देखिएगा तो -2 है, तो हम लोग लेते हैं -2। यहाँ पे a का मान देखिएगा तो a का मान कुछ भी नहीं है, एक तो ले ही सकते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएंगे 2। ऑप्शन नंबर इसका ही बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्य अल्फा, बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा का मान कह रहा है, तो अल्फा बीटा का सूत्र हो जाता है c/a। तो c का मान हो जाता है -4 और a का मान यहाँ पे है 2। तो अगर आप 2 से 4 को काटते हैं तो -2 मात्रा में कट जाएंगे, यानी कि -2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि बहुपद x² - 9x + a में a के मान का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे। तो हम लोगों को बहुपद कितना दे दिया गया है, x² - 9x + a, और जिसमें कह रहा है a के मान जो है वह कितना के बराबर है, 8। x² - 9x + a के जगह हम रख लिए 8, और तब इसके शून्यक निकालने के लिए कह रहा था। शून्यक निकालने के लिए कह रहा था बराबर में 0 रखना होगा। अब समझिए, गुणा करने पर लाना है हमको 8, और जोड़ने पर या घटाने पर हमको लाना है -9। 8 और -9, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो अगर 1 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 ही आएंगे, और -1 में माइनस अगर 8 जोड़ते हैं तो -9 आ जाएंगे, और -1 को -8 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, आ 1 × 8, यानी कि 1 और 8 में इसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x² - x - 8x + 8 का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएंगे x - 1, -8 कॉमन कर लीजिएगा तो x - 1 बच जाएंगे बराबर 0। x - 1 दोनों के पास, तो x - 1 कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएंगे यह x और यह -8, यानी कि x - 8 = 0। अब दोनों को 0 से इक्वल कर दीजिएगा तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और x - 8 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे 8, यानी कि 8 और 1 इसका हो जाएंगे आंसर, और आंसर नंबर डी। फिर कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो अल्फा, बीटा, गामा का मान क्या होगा। तो याद कीजिए, हम अल्फा, बीटा और गामा का सूत्र बता चुके हैं। इसका सूत्र हम बताए थे -d/a। माइनस सूत्र में का डी का मान है 7 और ए का मान है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे -7/4। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसके ए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि एक अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तब अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान कितना होने वाली है। तो क्वेश्चन हम लोगों को किसका मान रखा है निकालने के लिए, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बटा पर का जोड़ कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा ही आ जाएंगे, बीटा से बीटा कट जाएंगे, अल्फा में अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा² प्लस अल्फा से अल्फा कटेंगे, बीटा में बीटा से गुना होगा तो बीटा²। अब हम इसको a² + b² का फार्मूला पर तोड़ देते हैं, तो हो जाता है फार्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा होता है, सॉरी, बटे अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, सूत्र -b/a। तो यह हो गया आपको b का मान, यह हो गया, इसमें कुछ नहीं था, एक तो गुना में जरूर होगा, तो ये हो जाएंगे a का मान, और c का मान हो गया 5। तब है सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a, तो माइनस सूत्र में का, और b का मान हम लोग कितना दे दिया गया है, -3 दे दिया गया है, -3 इसका होल स्क्वायर बटा क्या होता है -b/a भी होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 है, -2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है c/a, यानी कि c का मान है 5, और a का मान 1 ही है तो 1 तो छोड़ देते हैं,
अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है सी बाई ए यानी कि 5। अगर -3 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 घटाओ 5 दूनी 10/5 यानी कि -1/5। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx है, जहाँ px जो है बराबर नहीं है 0 के, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। rx का घात छोटा होगा qx के घात से, तो नहीं, यह गलत ऑप्शन है। फिर दे रहा है कि rx का घात से छोटा होगा gx का घात, rx का घात से छोटा होगा जी, हाँ, तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन है 27 का बी होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो शून्य हम लोगों को एक दूसरे के व्युत्क्रम दे रहा है, यानी कि अल्फा जो है ना वह बीटा के व्युत्क्रम है, तो बीटा तो भाग में ही नहीं जाएंगे, तो गुना में इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है कितना, -b/a, -b अल्फा इंटू बीटा ना है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a इक्वल टू 1। तो सी का मान देखिएगा, तो क्वेश्चन ए बी सी का मान -b है, तो -b/a का मान देखिएगा, तो ए का मान तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुना का नहीं, तो 1 इक्वल टू 1, तो -b/1 यानी कि -b बराबर 1, माइनस को भेज दीजिए भाग इधर, तो -1 हो जाएंगे, यानी कि बी का मान -1 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर दे रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत है। शून्य दे रहा है बराबर, यानी कि अल्फा बराबर है बीटा के किंतु विपरीत, विपरीत कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना, कि अगर यह होंगे प्लस में तो यह होंगे माइनस में, तो माइनस बीटा जो है इधर जाएंगे तो प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जी, -b/a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए बी का मान अगर देखिएगा तो इससे बी का मान कितना हो जाएंगे, बी का मान यहाँ पे ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी का मान माइनस का माइनस ए का ए, और ए का मान देखिएगा तो यहाँ पे 1 ही है इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब ए का मान कितना होना है, तो -a/1 यानी कि -a बराबर 0। अब माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो ये 0 ही ना रह जाएंगे, तो ए का मान हो जाएंगे 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का आपको सूत्र बता दिए हैं, -b/a होता है। तो देख लीजिए -b का मान अगर देखिएगा तो b का मान तो -2 है, तो लिख लेते हैं -2, a का मान देखिएगा तो a का मान कुछ भी नहीं है, 1 होगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी कि 2/1, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी भाई, ए का मान 1, तो 10/1 यानी कि 10, इसका ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3√3y प्लस 1/2 का घात है। तो अगर घात की बात कीजिएगा तो आपको घात में क्या बता चुके थे, ठीक है, कि जो बहुपद का महत्तम घात होता है उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो महत्तम घात देखिएगा, तो महत्तम घात कितना है, 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर दे रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है 2 तथा -15, तो बहुपद होगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग, तो याद कीजिए हम आपको जो है शून्य द्विघात बहुपद का शून्य के रूप में व्यापक रूप बता चुके थे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तब आपको एक्स बताए थे, तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख लेते हैं, यानी कि शून्यकों का योग कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, तो हम रख लेते हैं 2 प्लस सूत्र बताए थे, और उसके बाद बताए थे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, -15 दे दिया है, -15 रख लीजिए, ब्रैकेट बंद। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो के का के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15, तो यहाँ पे हमारा यह क्या हो गया, हमारा द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, नहीं यहाँ पे bx स्क्वायर होगा, क्वेश्चन गलत है। यदि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं,
एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। और बोला कि एक शून्य क्या है, शून्य है, तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा का मान शून्य है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में एक सूत्र याद हम लोग जानते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यह सूत्र हम लोग जानते थे क्या, C/A। तब बोला कि अल्फ़ा जो है ना शून्य है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा शून्य, तो शून्य में अगर बीटा से गुणा कीजिएगा तो ये शून्य हो जाएंगे, प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे फिर क्या है अल्फ़ा और गामा और अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान हमारा शून्य है, तो शून्य में अगर गामा से गुना कीजिएगा तो ये शून्य हो जाएंगे, बराबर C/A। यहाँ पे बीटा और गामा बच गए इक्वल टू C/A, तो इसका C/A यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x-2 से विभाज्य है। तो x-2 से विभाज्य है, x-2 से विभाज्य है, तो कितना आ जाएंगे, शेषफल 0 आ जाएंगे। -2 को अगर इधर भेजिएगा तो 0 के साथ दो जुटेंगे, यानी कि x का मान होंगे 2, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2। 2 का क्यू अगर रखिएगा तो 2 का क्यू कितना हो जाएंगे 8 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर तो 4, 4 चौका 16 माइनस पी एक्स यहाँ पे कितना रखिएगा आप, तो एक्स का मान 2 ही ना आया था, तो यहाँ पे 2 प्लस 8 16 8 24 24 8 32, तो 32 जो है वह इधर 2 पी है, इधर पूरा क्या था हमारा भाज्य था, तो हमारा 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 32 माइनस 2 पी इधर जाएंगे तो 2 पी हो जाएंगे, 2 से 32 कटेंगे 16 मरतबे में, यानी कि पी का मान इसका 16 करेक्ट हो जाएंगे। फिर दे रहा है यदि 102y बराबर 25 है तो 10y बराबर 10 माइनस वाई बराबर है। यदि 102y बराबर 25 तो 10 माइनस वाई, यह क्वेश्चन जो है ना गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। 102y बराबर 25 है तो 10 माइनस वाई बराबर होगा, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। ऐसे हम क्वेश्चन देख करके इसको पार्ट 2 के सीरीज में जो है ना इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अभी प्रेजेंट में इस क्वेश्चन को एग्जाम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, हम लोग पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को चर्चा करके तब फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ आगे कह पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यदि पी एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है। अब देख लीजिए पहला ऑप्शन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा क्या बराबर है अल्फा बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस हुआ था, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान है 6, ए का मान है 2 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/A, तो सी का मान है -6/2, तो इसको भी काटिएगा तो ये -3 मरतबे में कटेंगे, ये -3 मरतबे में दोनों बराबर आ गए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, यानी कि जो बहुपद नहीं उसको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे चरमान बट्टा के रूप में है, यानी कि बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 है तो x का मान होगा, तो निकाल दीजिए x का मान 0.3x है माइनस 0.37 है बराबर 0.3x है माइनस 0.3 है। समझिए यहाँ पे 0.3x का 0.3x और 0.37x जो इधर प्लस में है तो इधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, यानी कि 0.37x बराबर इधर माइनस 0.3 है और 0.37 इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 0.37। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 का 2 का 30 में भी 2 हम लोग कर देते हैं, यानी कि 30 होंगे। अब यहाँ पे 30 में से 37 घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे -7 आ जाएंगे, यानी कि 0.07x बराबर यहाँ पे हम अगर फिर 37 में से क्या करते हैं, यहाँ पे भी 10 का 2 कर दीजिएगा तो 37 में से 30 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 0.07। अब इसको भेज दीजिए इधर, गुना में था x के साथ भाग में, यानी कि 0.07 से 0.07 माइनस में चले जाएंगे तो कटेंगे तो -1 मरतबे में कटेंगे, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल यानी कि 64 में 64 से गुना तो होगा 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, 64 के घनमूल से भाग देना है, 64 के वर्गमूल को 64 के क्या करना है घनमूल से, तो ये वर्गमूल है 64 के वर्गमूल ही हो गया और इसी को घनमूल से भाग देना है, यानी कि 64 के
किस से, क्यू से, तो 2 64 से 2 64 कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे होंगे 1/64 बच गए। तो पे इसमें जो 1/64 यहाँ पे होगा, 1/64 होगा। ऑप्शन में हम लिखना भूल गए, 1/64 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 64 के वर्गमूल को, तो 64 के वर्गमूल यहाँ पे हो गए, 64 के वर्गमूल हो गए को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। ठीक है, इसमें एक हम लिखना भूल गए थे, 1/64 ही होगा। तो चलते हम लोग आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रहने देंगे। हम 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आने वाली थी, हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, इसलिए आप लोगों का क्लास कुछ दिनों तक बंद था। अब क्लास रेगुलर रहेगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रही तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको नोट चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इन वीडियो का हैंड रिटेन नोट ले सकते हैं। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। आप लोगों को दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि। हम लोग फिर कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।